चलिए देखिए अब एप्लीकेशंस सीट निकाल लीजिएगा। इसमें जरा देखिएगा क्वेश्चन जो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन यहाँ पर आप कैसे कहोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर जब आपसे क्वेश्चन लगने लगेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है 3x² - x + 2 x < 1 3x + 1 और x > 2। तो ऑप्शन दिए गए हैं कि पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये ऑप्शन सही होगा, बेटा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यानी अवकलनीयता के लिए आपको ये ध्यान रखना है फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, उसके बाद ही डिस्कशन होगा वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी का। अगर वहां पे कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो तुम इसकी चिंता ना करो क्योंकि उसी पॉइंट पर बोल रहा है। चलिए देखते हैं ए ऑप्शन सही है कि नहीं है। तो चलिए कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको मालूम है तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन का मान। यदि ये तीनों बराबर होंगे तभी हम कहेंगे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। आइए लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब रखना 2 ही है, लेकिन 2 से कम वाले, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 2 की ओर लेकिन लेफ्ट साइड से यानी 2 से थोड़ा सा कम है, वैल्यू रखना 2 ही है। रखिए यहाँ पे 2, तो 2 रखोगे ये 3x² है और ये माइनस का x है। यहां पर 2 रखोगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, 4 × 3 = 12, 12 माइनस का 2, यहां पर 2 रख दिया और प्लस का 2, जिस कारण ये कैंसिल हो गया 12। अब हम राइट हैंड का इंतजार कर रहे हैं कि 12 आए तो फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे, लेकिन जब ये दोनों ही अनइक्वल आ गई तो बेकार है, इसको चाहे तुम कुछ भी निकाल लो। देखिए बेटा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आती है और मान लो इसके बराबर ना आए तो भी फंक्शन को डिसकंटीन्यूअस होगा। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट 2 रखना 2 ही है, थोड़ा सा 2 से ज्यादा है, ग्रेटर देन, इसमें रखेंगे 2, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहां से क्लियर हो गया LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो यहां से जब ये बराबर ही नहीं हो रहे हैं, कहां सर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो, क्या फायदा उसको निकालने से। जब लिमिट में LHL RHL ही अनइक्वल आ रहे हैं तब तो आगे बात बढ़ाएं भाई। LHL RHL इक्वल होने से फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। उसके लिए उसके बाद हम एक काम और करते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेकिन जब ये आपको ध्यान रखना है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो ये ध्यान रखना आप किसी भी पॉइंट पर फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलते हो तो उस पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस होता है। किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात आप तभी कर पाओ ग्राफ उस पॉइंट पे कनेक्शन रहना चाहिए। कनेक्शन मतलब जुड़ा हुआ, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जब यार वहां पर नॉट कॉन्टिन्यूअस हो गया तो बेटा वहां पर अवकलनीय नहीं हो सकता है, वहां पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। आपका आंसर दोनों ऑप्शन सही हैं, बट हम किसी एक को ही टिक लगाएंगे जिसमें लिखा है बोथ ए, सॉरी ये गलत हो गया, बोथ A एंड B, इस तरीके से, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि ये तो सी ऑप्शन है ही है, दोनों को सही बता रहा है। तो देखिए आप क्वेश्चन वो कैसे कर रहे हैं जरा सीखो, प्रैक्टिस करो। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए ये 12 आना चाहिए, चलो भाई ठीक है 12 आना चाहिए, इसका मतलब ये आ रहा है 3 दूनी 6 और 1 7 आ रहा है। मैं इसको 12 कर देता हूं, ये 6, तो यहां पे कितना लिख दूं 6। तो आप देखो आप कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। देखो कैसे रखो, 2 रखो तो कितना होगा 3 दूनी 6 और 6 और 6 12, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इसी से आएगी 2 पर, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कितनी आएगी 12। तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं, यानी फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। तो इज कॉन्टिन्यूअस। अब ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा देखेगा। इसके लिए क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या बताया था, आप उसका क्या करेंगे बोलो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करो बेटा। ये बताइए जरा आप मुझे ये बताओ डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा बेटा। तो यहां पर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव के लिए मैंने तरीका बताया था, डिफरेंशिएशन करो, जो कि बताया x² का 2x होता है, 2 आगे आएगा 6x, और इधर क्या होगा डिफरेंशिएशन 0, x का होगा -1, तो ये x < 2 और x > 2, तो ये कितना होगा 3x का 3। ये हम 2 पर इसलिए छोड़ देने क्योंकि देखो बेटा देखिए, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मालूम है, जिस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं उस पॉइंट का प्रयोग तो नहीं करेंगे भाई। जैसे वो था, जैसे आपने ये समझा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर,
तो वही है, कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें लगा भी दो कोई परेशान ना हो, बस आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब 2 से बड़े के लिए 2 से छोटे के लिए निकालना है, ठीक है। 2 पर प्रयोग नहीं करना आपको, क्योंकि आपका 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब 2 की ओर टेंड होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना रखो तो कितना आ रहा है, 6 दूनी 12 और 1 11, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, यहां पर देखो 2 से बड़े पे 3 आ रहा है, दोनों क्या आ रहे हैं, दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, जबकि वहां पे कॉन्टिन्यूस है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा, देखो कुछ ऐसा बन रहा होगा, यानी आपका ग्राफ कॉन्टिन्यूस तो होगा लेकिन वहां पे कॉर्नर किंक टाइप का बन रहा होगा, क्योंकि जिन सवालों में LSD RSD अनइक्वल होता है उन क्वेश्चन में आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, और वो कब होता है, जब किंक बनेगा, ऐसा कोना टाइप का बनेगा, यानी अचानक ये जो है चेंज हो जाए, ये जैसे देखिए ये इधर जा रहा था, अब जाना इधर से, तो अचानक उधर चला गया, तो ये कोना बन जाएगा यहाँ पर, वहां पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं ये भी सही है, तो तब भी ये हो गया, लेकिन अगर मैंने लिखा इज डिफरेंशिएबल तब तो ये गलत होगा, तब आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। यानी हर तरीके से आप तैयार रहिए, कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता किसी भी पॉइंट पर। सुन लीजिए मेरी बात, अगर डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है तुरंत डिफरेंशिएशन ना करो, पहले चेक करो यार कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, पता चला वहां पे ग्राफ ही टूट रहा है तो फिर क्या फायदा, डिफरेंशिएबिलिटी का कोई मीनिंग नहीं होगा, वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का होना जरूरी है, तब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, इसलिए पहले चेक कर लिया करो कि पता चला डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वल आ रहे तो नहीं होगा बेटा, ग्राफ ही टूट गया तो फिर कहां से वो आपका डिसकॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पर, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब नहीं होगा। जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, यानी अवकलनीय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ का जुड़ना जरूरी है, यानी ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, उस पॉइंट पर कनेक्शन रहना चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो ये बात नोट करके लिखिए, आप नोट करके लिखिए कि किसी भी पॉइंट एक्स के किसी भी बिंदु के लिए ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए फंक्शन मतलब किसी क्या लिखा है, एक्स के किसी भी पॉइंट के लिए फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तभी उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन हो पाएगा। ठीक है, तभी उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन हो पाएगा। यदि किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यदि किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। ध्यान रखना बेटा, कॉन्टिन्यूअस का होना जरूरी है, किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल नहीं, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो याद रखना उस पॉइंट पर क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इसीलिए तो देखो, अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल बोलते हैं तो डिफरेंशिएबल इसका मतलब क्या हुआ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ, भाई डिफरेंशिएबल देखो, डिफरेंशिएबिलिटी की ग्राफ कनेक्ट होना जरूरी है, और ग्राफ ये देखो जुड़ा तो है, ग्राफ मॉड का ग्राफ जुड़ा तो है, कनेक्शन है, लेकिन क्या है यहाँ पे किंक बन रहा है, तो इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। तो अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये मैंने बात आपको लिखाई थी, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन तभी कर पाओगे जब वहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर रहने दो, वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। आइए अब हम सीट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लिखना नहीं है, नंबर डालना है, केवल सीट पर आप नजर डालिएगा। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, 5x प्लस का 1 प्लस लेमडा, इधर देखिए, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जरा ये बताइए क्या बोल रहा है, अच्छा 1 है, सॉरी ये ऐसे ये हो गया। बताओ सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में इज कॉन्टिन्यूअस, क्वेश्चन में कहा जा रहा है इज कॉन्टिन्यूअस। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कहां पर बोलो,
x बराबर 1 पर। अब बताओ लेमडा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो कितना बहुत आसान है। देखो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तुम इतने से ही काम चला लो। सर ये भी तो होगा, कर लो, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीनों इस x पर, देखो कितने इजी क्वेश्चन होते हैं। इस x पर आपका LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, रखना 1 ही है। 1 माइनस का 3 प्लस का 2 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, रखना 1 ही है। 5 गम 5 प्लस का 1 प्लस का लेमडा। ये एक काम करो, 2 और 1 मिलकर क्या हो गए, तो वो दोनों 3 इस 3 को कैंसिल कर देंगे और यहां से 0 बचेगा। और ये 5 और 1 6 प्लस लेमडा, यानी लेमडा की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस का 6। तो आंसर आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए जो जो अभी हम सवाल बोलेंगे उन्हीं पर ध्यान देंगे आप, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। और जब ये वीडियो देखेंगे आप तो इसकी जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो कितने आसान सवाल है। ये सब इसी टाइप के एग्जाम में आते हैं बेटा क्वेश्चन। देखिए ये दिया हुआ x स्क्वायर प्लस का 3 x लेस देन 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 5x माइनस का 3। अब सर इसमें पूछा क्या है बेटा, ऑप्शन से पता चलेगा। ऐसे सवाल में नहीं, ऑप्शन देखो पहला ऑप्शन सही है कि नहीं, जो बोल रहा है उसको देखते हैं। सवाल में कह रहा है द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, है कॉन्टिन्यूअस। चलिए भाई देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो रखना 2 ही है, डायरेक्ट कर दिया करो। 2 का वर्ग 4, 4 और 3 7। राइट हैंड लिमिट कितनी होगी आपका, ये भी 2 रखना है। 5 दूनी 10 में 3 गया 7 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसी से आएगी 2। तो 5 दूनी 10 में 3 गया 7, तीनों आपस में इक्वल हैं, तीनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। और अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी कह रहा, देखो बेटा डिफरेंशिएबिलिटी, अगर ये बताओ आगे बात बढ़ाओगे डिफरेंशिएबिलिटी की, अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता नॉट डिफरेंशिएबल, फिर आगे बढ़ाना ही नहीं है। किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए पहले तुम ये देखो कहीं ये डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है। पता चला ग्राफ ही टूट गया तो फिर वहां पर मीनिंग नहीं होता डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक काम करें, यहां पर है, हम आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन करो, कितना होगा 2x और ये x लेस देन 2 और इधर 5x ग्रेटर देन 2। चलिए तो अब एक काम करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं होगी, ये डेरिवेटिव है तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 रखो, 2 दूनी 4। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा 5 हो गया, ये हो गया। इसका मतलब ये आपके अनइक्वल हैं, ये अनइक्वल हैं, जिस कारण क्या होगा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी भी क्लियर होनी चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कोई परेशान ना होना आपको, बट डिफरेंशिएशन जो आता है वही करना है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अरे ए तो अच्छा हाँ ठीक ठीक, दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, ए जो डिफरेंशिएबल वो गलत बता रहा है। अगर वो सही हो जाता तो हमारा सी ऑप्शन सही होता। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, सेकंड वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देखिए, देखो इधर जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें देखो पेन बिल्कुल नहीं चलाना पड़ेगा आपको, केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेगा। इधर देखो पेन बिल्कुल नहीं चलाना पड़ेगा। याद कीजिए मेरी वो पॉइंट याद कीजिए जिसमें मैंने कहा था x माइनस ए का मॉड, क्या बोला था, एट x इक्वल टू क्या होता है, सॉरी x इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ध्यान रखना, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं एफ डैश ए, मतलब डैश मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ये आपका डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHD RHD अनइक्वल आती है। LHD जैसे LHL RHL अनइक्वल होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट, वैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर अनइक्वल है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो तो इसके अलावा कोई और पॉइंट इस्तेमाल करना। चलिए भाई देखिएगा, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 4, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन, द फंक्शन इज
कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4। अरे भाई ये बताइए, ये तो फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर यानी प्रत्येक हर जगह हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। स्टूडेंट जैसे पास है तो कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, हर सब्जेक्ट में पास माना जाएगा, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनता है याद कीजिए, x-4 का ग्राफ कैसे बनेगा, आपको बताया था, कहां पर 0 हो रहा है ये पता करो। तो 1 2 3 4 कुछ ऐसे बन रहा होगा वी शेप में, ऐसे देखो, ये देखो किंग बन रहा है, यहीं पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, अब हमने फिर से देखो चौथा सवाल फिर से इसलिए दिया क्योंकि इसमें भी आप पन्ना चलाइए, जरा पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चौथे क्वेश्चन को जरा देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि fx हमारा x-2 का मॉड दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन है द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अरे याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, दोबारा से दूसरा एग्जाम्पल बना रहे हैं। 82 मार्क्स, केमिस्ट्री में 75 मार्क्स, और मान लीजिए हिंदी में उसके 82 मार्क्स, और मैथ्स में आपके 78 मार्क्स, और इंग्लिश में आपके 25 मार्क्स। 5 सब्जेक्ट है। अब बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल क्या होगा स्टूडेंट, फेल होगा ना, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करेंगे यानी किसी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आप ये नहीं लिखोगे फेल। कोई स्टूडेंट फेल होता है इसका मतलब ये नहीं वो सारे सब्जेक्ट में फेल होगा। अगर मैं कहूंगा फिजिक्स में तो पास ही कहोगे। x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई और पॉइंट का यूज करोगे हर जगह क्या है, ये केवल जानते हो इसको क्यों डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं कहते, क्योंकि एक जगह दिक्कत कर जाता है। स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल होने के कारण पूरा फेल माना जाता है। उसी तरीके से एक जगह कौन सा पॉइंट है, 2 के अलावा और कहीं पर बोल देना, डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। और सर वो कैसे निकलता है वो डिफरेंशिएशन में पढ़ाएंगे। बताइए इसमें क्या होगा, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। बहुत बढ़िया, 1 पे क्लियर है, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स। तुम 2 के अलावा और कोई कहीं पे भी बोलते रहो, देखो कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह होगा, कॉन्टिन्यूअस हर जगह होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल भी हर जगह होगा, केवल एक पॉइंट को छोड़कर। कौन सा, 2। तो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, बिल्कुल सही। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 4, बिल्कुल सही। द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फलन सतत है, कहां पर x बराबर, और चौथा ऑप्शन ऑल आर करेक्ट, ये हो गया। देखिएगा, तो इस तरीके से आप बच्चों को ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। चलिए यहां पर आगे बात करेंगे, आ जाइएगा एक 14 क्वेश्चन पर आ जाओ। दूसरा जो एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दूसरे पेज में जाइए, 12 के बाद 14 क्वेश्चन में जाइए। ये सारे एनडीए के सवाल हैं जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, 12 के बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए के हैं सारे। चलिए आइए, लगा ले रहे हो, समझ लो, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। बताइए इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में बताइएगा, बताइए अच्छा 14 वाला है, 14 क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, fx कह रहा है x-3, क्या बोला है, ये जो कॉन्टिन्यूअस यानी सतत है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब सतत है, ये जो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बोलो है कि नहीं है। अरे भैया यहां पर तुम कुछ भी रख दो ना, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। और दूसरे वाले ऑप्शन में दूसरा क्या है, ये जो डिफरेंशिएबल, बस हमें डर है एक कोई पॉइंट ना लेना, कौन सा वाला, बस ये डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये भी ठीक है और ये भी सही है, लेकिन सर ये तो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। बेटा एक जगह दिक्कत करता है, एक जगह दिक्कत करता है, कहां पर। अच्छा अगर मैंने कह दिया इस सवाल में लिखेगा इज डिफरेंशिएबल, मान लीजिए एक ऑप्शन दिया है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो सही है गलत है बताओ, और फिर लिख दें एक्सेप्ट x इक्वल टू 3। अब बताओ सही है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। लड़का इंग्लिश के मार्क्स, इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ दो बाकी हर सब्जेक्ट में पास है, तो इसलिए डिफरेंशिएबल एवरीवेयर केवल
3 को छोड़कर। देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियल। लेकिन स्टूडेंट को मैंने देखा है लड़का 80% इसके सवालों को छोड़ने की कोशिश करता है कि ना करें इसको, क्योंकि ये जो थ्योरी है डिफरेंशियल ये कॉन्टिन्यूस पूरा क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आइए अब और आगे जो हम बात करेंगे, देखो इधर एक क्वेश्चन हम देना चाहते हैं। देखिए एक जरा सवाल मैं दे रहा हूं, इसको कैसे करेंगे यार, ये बड़ी परेशानी है। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है सर जी समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हुए। देखो ये दिया है साइन मॉड एक्स और ऑप्शन दिया है द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0। और सी ऑप्शन कह रहा है बोथ a एंड b। पहली बात ये तो मीनिंगलेस है, ये सी ऑप्शन तो मीनिंगलेस है। कारण अरे भैया जब डिफरेंशिएबल होगा तो फिर ऐसे कैसे कह रहे हो नॉट डिफरेंशिएबल। एक चीज बोलो डिफरेंशिएबल है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, या तो एक प्रकार से कैसे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक चीज होगी तो दूसरी नहीं होगी। चलिए ये वाला ऑप्शन तो बेकार है। चलो भाई अब ये थोड़ा परेशान करने वाला सवाल, अब बहुत बच्चे इसमें परेशान हो जाए। आज के बाद घबराना नहीं बेटा। देखिए इधर जानते हो आप कहोगे सर ये अपने दिमाग से हटा देना कि मॉड आपका नॉट डिफरेंशिएबल होता है, वहां पर LSD RSD अनइक्वल होती है उस पॉइंट पर। ऐसे सवाल और मॉड करके भी जोड़ देंगे तो आप ये नहीं कह सकते बेटा, सुन लीजिएगा, ये दिमाग से हटा देना कि मॉड ये जहां पे ये चीज है तो ये आपका x इक्वल टू 0 पर, लेकिन ये साइन लगा हुआ है ना इसलिए दिक्कत है। तो इन सवालों कैसे करते हैं वो सिखा रहे। देखो इधर मॉड x क्यों कहा आपने नॉट डिफरेंशिएबल है, कोई कहेगा सर एक्सप्लेन करिए इस बात को। भाई मैंने तो ग्राफ से एक्सप्लेन किया कि भैया देखो x बराबर 0 पे किंग बन रहा है, सर वो ऐसे निकाल के दिखाइए LSD RSD। देखो इधर इस सवाल को कभी भी मॉड का सवाल होगा एक बार पॉजिटिव लेना ग्रेटर देन 0, तो मॉड x, एक बात ध्यान रखना गणित में जब भी कोई नंबर पॉजिटिव होगा तो ये ध्यान रखना, अगर वो पॉजिटिव है तो ये ध्यान रखना है अगर x पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर जो लिखा है, यानी ये जो दो लाइन इन्हीं को तो मॉड कहते हैं। भाई ये नहीं लिखा है तो इसको x बोल रहे हो, इसको क्या बोलोगे, अब ये मॉड बोलो, इसका मतलब इन दोनों लाइन के कारण ही उसका नाम पड़ गया मॉड। तो यानी इन दोनों को हटा देना, जब अंदर का वाला पॉजिटिव होगा तो मॉड हटा देना, मॉड मतलब ये दोनों लाइन, तो वही चीज हो जाएगी। देखिए कोई भी नंबर है 2 का मॉड, देखो 2 यानी वो अंदर वाला ही नंबर होता है उसका आंसर। 5 का मॉड तो ये कोई दिक्कत नहीं 5 ही होगा, लेकिन जब -5 का मॉड करते हैं तो फिर अंदर वाला नहीं आंसर होता है, अंदर वाला नहीं आंसर होगा। देखो -5 थोड़ा लिखोगे क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो आज हम आपको बता दें, ये आपको याद रखना है, मॉड के अंदर की चीज जब निगेटिव होगी तो बेटा क्या करोगे, क्या करोगे, ये मॉड के अंदर जो है अगर निगेटिव है तो इसका आंसर जानते हो, जो अंदर लिखा है ना ये मॉड हटा के उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देना जो अंदर है। सर ऐसा क्यों, देखो पॉजिटिव कैसे हुआ आज हम आपको बताते हैं। -5 देखो ये इसी को लिख दो जो अंदर वाला है, लेकिन उसमें माइनस मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो क्या निकला, क्या आप जानते हो मॉड के अंदर की चीज पॉजिटिव होती है, मतलब मॉड के अंदर की चीज नेगेटिव हो सकती है लेकिन उसकी वैल्यू जो होगी मॉड की वो क्या होगी। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि वो नेगेटिव क्यों पॉजिटिव होता होगा। जब भी मॉड के अंदर नंबर नेगेटिव होता है तो ये मॉड यानी ये दोनों लाइन ये वाली और ये वाली हटा देना, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देना, ये माइनस ही उसको पॉजिटिव करता है क्योंकि वो नेगेटिव है। तो इसलिए आदत बना लीजिए मॉड के अंदर की चीज पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या लिख देना मॉड x को क्या लिख देना x, और मॉड के अंदर अगर हम बोल रहे नेगेटिव जगह अगर ये पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे x, और अगर नेगेटिव है तो क्या लिखोगे -x। अब देखो डिफरेंशिएशन करो, जरा डिफरेंशिएशन करो कितना होगा, इधर डिफरेंशिएशन 1 इधर डिफरेंशिएशन -1। अब बताइए क्या होगा, ये देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, ये है 0 से कम, और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 से थोड़ा सा ज्यादा, कितना आ रहा 1। देखो अनइक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा। इसलिए भाई आप कहोगे सर ये तो आपने ग्राफ से कहा किंग बनता है, जरा LSD RSD वाले से करो तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करते। तो आज के बाद कभी ऐसा सवाल आएगा क्या लिखोगे sin x, क्या होगा बोलो x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 पर
माइनस साइन एक्स। कैसे कैसे बोले हो? ये देखिए कैसे हो गया, देखो साइन, ये देखो बेटा माइनस एक्स हो जाएगा ना मॉड के अंदर। अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव बोल रहे हो तो मॉड एक्स को क्या लिखेंगे, आदत बना लीजिए। अगर मैंने कहा ये नंबर नेगेटिव है तो क्या करोगे, बोलो क्या लिखोगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। मॉड के अंदर जो ये मॉड हटा के उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमने माइनस मल्टीप्लाई किया, माइनस बाहर आया। अब डिफरेंशिएशन करो जरा, डिफरेंशिएशन करिए इसका, कितना आएगा डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन करो, कितना होगा कॉस एक्स, और ये क्या होगा एक्स ग्रेटर देन 0, इसका डिफरेंशिएशन करो माइनस कॉस एक्स, एक्स लेस देन 0। अब करिए जरा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, 0 रखो ना, इसमें रखोगे तो -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव कॉस, इसमें भी 0 रखोगे 1, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसलिए क्या होगा बताइए, इसलिए क्या होगा, इसलिए फंक्शन इज, ये पता, ये फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये सही है गलत है, ये गलत है, यानी इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि उस पॉइंट पर तो बहुत बच्चे, ये आप दिमाग में हटा देना बेटा कि आप ये मत सोचना कि मॉड लगा होगा तो, अरे भैया वो मॉड अगर ऐसे लिखा है तो, ये cos 10 के अंदर लिखा है तो इसके लिए भाई ये काम करो, क्या करो, ये 10x लिखा है तो क्या लिखोगे 10x। अब जैसे देखो ये लिखा है cos mod x, देखो देखो ये देखो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, देखो इसका क्या होगा बोलो, नहीं ये डिफरेंशिएबल होगा, देखते हैं cos x हो जाएगा मॉड के अंदर, और मॉड के अंदर नेगेटिव होगा तो -x होगा, और cos -x क्या होता है, याद रखना साइन में माइनस बाहर आता है, लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos x। अब डिफरेंशिएट करो जरा, डिफरेंशिएशन करो, पहले वाले का कितना होगा माइनस का साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करो कितना होगा माइनस का साइन x, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 रखो जरा, अरे 0 हो जाएगा, साइन माइनस साइन 0 0 हो गया, और इधर कितना होगा 0, देखो इसका मतलब इसमें आंसर क्या बन गया, इज डिफरेंशिएबल। आप बेटा ध्यान रखिएगा, जो भी हम चीज़ आपको बताते हैं, हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो आपको दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसको हमें आपको बताना है। भाई पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है तो ये थोड़ा ना कि वो जानता ऑपरेशन करना तो उसको ऑपरेशन ही कर देगा, दवाइयों से काम चल रहा है तो दवाइयाँ दे उसको, क्या ज़रूरत है ऑपरेशन करने की, मैं ऑपरेशन भी कर लेता हूँ। तो इसका मतलब वहाँ पर उसको दिखाना नहीं है मैं तुम्हारा अच्छे से ऑपरेशन कर लूँगा, हमें यहाँ पर आपको जिस चीज़ के लिए आप आए हो उसका इलाज करना। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये वाला नहीं पूछे जाते एनडीए में, इसीलिए हमने सीट आपको दे। देखिए ये क्वेश्चन एनडीए 2021 यानी 14 नवंबर को पूछा गया है। आइए सीट निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 17वां क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन लास्ट। और एक चीज आपको ध्यान रखना, जिन बच्चों को थोड़ा डिफरेंशिएशन नहीं मालूम, क्योंकि इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये याद रखना माइनस आ जाता है। अब आप खुद बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप ऐसे ग्राफ तो बना नहीं पाओगे भैया, मॉड एक्स का ग्राफ बनता है, ई की पावर मॉड एक्स का थोड़ा ना जानते हो आप ग्राफ, तो आप ये नहीं कहोगे 0 पे वो होगा भैया, वो अलग चीज है, मॉड एक्स एक अलग है, वो ई की पावर मॉड एक्स अलग है। तो देखिए हमने, अच्छा देखो दोनों, देखो उसके ऊपर वाला देखो 16, यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, जो भी बच्चा अगर तैयारी करता है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा करे। यहां पर देखो आप जस्ट उसके ऊपर 16 देखो और 17 देखो, क्या दिक्कत है क्या, वो अलग ईयर में पूछा गया, अलग ईयर में पूछा गया, वो 2020 का सवाल है और 2021 का सवाल है, तो ये ऐसा सवाल इसी के सिमिलर है कि नहीं है बताइए। तो इसलिए अगर जिसने किया होता सॉल्यूशन 2020 का, वो ये पक्का 2021 का सवाल भी कर सकता था। तो इसमें वही तो फंडा है, बस उसमें माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आइए पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, कौन सा वाला 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका एनडीए 2021 में पूछा गया, फर्स्ट 2021। चलिए देखेंगे क्या है क्वेश्चन इसमें। अच्छा 14 नवंबर को नहीं, पहले आया था ये, 18 अप्रैल वाले में आया हुआ। देखो इधर एफ एक्स कितना दिया हुआ, ई की पावर मॉड एक्स है, तुरंत करो क्या होगा बताओ, एक्स पॉजिटिव तो ई की पावर एक्स, मॉड के अंदर चीज पॉजिटिव तो एक्स लिखना ना, और मॉड के अंदर नेगेटिव तो
माइनस एक्स। ध्यान रखना मॉड के अंदर की चीज अगर नेगेटिव है, मैंने कहा बेटा ये नेगेटिव है, आप कहोगे सर ये जो दो लाइन है मॉड इनको हटा दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर हमने नेगेटिव माना इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, एलएसडी आरएसडी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन करोगे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस इसका ये हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। किसी को भी निकाल लो, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इससे आएगा ना कि इससे आएगा, जीरो से कम है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जीरो से कम, तो इसमें रखो रखना जीरो ही है। अब जब जीरो रखोगे तो ई की पावर जीरो माइनस जीरो जीरो ही रहेगा, तो ये कितना होगा -1 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा बताइए, एक्स ये ई की पावर जीरो ये 1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या होगा बताइए, इसका जो आंसर आएगा यहां पर जरा देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो क्या होगा। इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे, स्टेटमेंट दिया है, अच्छा नहीं ऊपर वाला हो, अच्छा जीरो पे, अरे भैया जब जीरो एफ डैश जीरो बोला यानी डेरिवेटिव तो क्या लिखोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिख भैया एलएसडी आरएसडी जब अनइक्वल आ रही तो सर मैं क्या लिखूं, यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है। वो कह रहा है एफ डैश 01, अच्छा एफ डैश 01 कब होता, एफ डैश 01 कब होता बताओ, जब एलएसडी भी 1 आता और आर, तो वही वैल्यू हो जाएगी डेरिवेटिव। ये दोनों अगर 1 आ रहे होते तो ये हो जाता। और ये -1 कब होता, जब एलएसडी भी -1 आता, आरएसडी भी -1 आता, तो हमारा डेरिवेटिव एफ डैश 0 भी आपका -1 होता। तो यहां पर एफ डैश 0 गलत, इसका मतलब एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। देखिएगा यहां पर जो आंसर आएगा एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आंसर ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन दिया अगर मैंने x² + 3 mod x प्लस का 2 और x = 0 पे पूछा जाए तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये तो नीचे ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं पावर में, तो ये आप कर सकते हो। बाकी एक्सप्लेन करने के लिए एक बार पॉजिटिव लोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद वाला नीचे वाला क्वेश्चन देखो, एनडीए 2020, इसमें क्या है बताइए, fx दिया हुआ है e की पावर -mod x, कोई बात नहीं, x पॉजिटिव है तो e की पावर कितना है, mod x कितना होगा, x पॉजिटिव है तो x होगा, भाई x होगा वो, लेकिन माइनस बाहर बना हुआ है तो वो -x हो जाए। और x अगर नेगेटिव है तो, अगर x नेगेटिव है तो देखो इधर ये आपका -x होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस, वो माइनस आएगा और ये माइनस प्लस, तो ये e की पावर x। अब बताइए कितना होगा। अब आपको क्वेश्चन में 0 पे डिफरेंशिएशन, अच्छा ये बताइए 0 पे क्वांटिटी चेक करो, तो क्वांटिटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, 0 रखिए, 0 रखेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 0 रखने मतलब -0 0 होता है, e की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होगी। इधर रखिए राइट हैंड लिमिट भी क्या होगी, किसी पावर 0 1, और यहां पर क्या होगा, 0 पर वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, तो तीनों आपस में इक्वल आ गई। LHL = RHL = वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल आपका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। f डैश एक्स डिफरेंशिएशन करो, इसका होता है -e की पावर -x, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, e की पावर x। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसमें एक बार जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते वैसे ही है, बस इसमें डेरिवेटिव बोलेंगे, ये डिफरेंशिएशन है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, 0 रखो, रखना 0 ही है, e की पावर 0 1। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, रखना 0 ही है, लेकिन इसमें e की पावर 0 1 -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू। अच्छा ये बताओ, अगर इस सवाल में, चलो ये तो क्वेश्चन हो ही गया, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एक गलत बोल रहा है, इसका मतलब केवल कौन सा सही है, ओनली फर्स्ट सही है। अच्छा ये बताइए, अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम बोलें राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर इसके ऑप्शन बना दें और आपको लिख दें राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx इज 1, तो ये सही है कि नहीं बताइए, गलत है, राइट हैंड डेरिवेटिव इससे आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, -1, और अगर हमने कह दिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx इज 1, तो ये सही है गलत है बताइए, ये सही है। तो आप LSD RSD पूछो वो निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों अनइक्वल के आने के कारण हम उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल
नहीं कहेंगे, यानी आपका अवकलनीय नहीं है, यानी उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन जब नहीं है डिफरेंशिएबल, तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, LHD RHD। चलो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आइए और आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में आ जाओ, इसी के ऊपर जाओ जरा। 13वां क्वेश्चन देखो, इसी में ये जो पेज था इसी में ऊपर जाइए। 13वें क्वेश्चन में आंसर बताइए फटाफट। अगर आपके आंसर निकल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा भाई कैसे होगा। 13 क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का b x लेस देन -1 x ग्रेटर देन -1 bx स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 4 कह रहा है इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये लिखाओ चाहे एवरीवेयर, इसका मतलब कोई भी पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हो आप, लेकिन हम वो पॉइंट यूज करेंगे जहां पर फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है। तो कहां पे चेंज हो रहा है, -1 पर, तो इसलिए हम -1 पर कंटिन्यूटी लगा देते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस क्या होगा बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इतने से ही काम हो जाएगा। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, रखना -1 ही है, लेकिन इसमें -1 रखोगे तो कितना होगा, अरे स्क्वायर होने के कारण 1 हो जाएगा भाई, तो a हो जाएगा a प्लस बी। और राइट हैंड लिमिट मतलब यहाँ पे -1 रखिए, यहाँ पर -1 रखिए, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, b हो गया। और -1 रखोगे तो -a प्लस का 4, b से b कैंसिल, -a इधर, ये -a इधर आएगा, प्लस a और a 2a इक्वल टू 4। सर बी तो नहीं आ पाएगा, तो बी कहाँ पूछा है, जो पूछा है वो जो निकल रहा है उसी को तो पूछा है। क्या पूछा है मैंने, ए पूछ रहा है, बी तो जब पूछा ही नहीं तो कहाँ क्या बताओगे, बी तो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्मॉल ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए बात करते हैं उसी के जो पेज है उसी के पीछे देखो, दूसरा मतलब 13 है, अब पीछे आ जाओ, नंबर जो है 9th क्वेश्चन कैसे होगा। 9th क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 9th क्वेश्चन कैसे होगा। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा fx दिया हुआ है कितना बेटा, fx कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस ax प्लस का 2, और ये x लेस देन 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये bx प्लस का 10। क्वेश्चन में कह रहा है x बराबर 2 पर क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, x बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो बताइए क्या होगा, x बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करोगे, यहां पर a माइनस बी पूछ रहा है ना, तो हम लगा देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर फलन सतत है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तीनों बराबर होंगे, रखेंगे दो रखिए जरा, रखना 2 ही है, तो इसमें रखेंगे 2 का वर्ग 4 प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे 2a प्लस का 2। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, रखना 2 ही है लेकिन 2 से ज्यादा वाले में, तो 2b प्लस का 10। 2a के बगल में 2b को लिया, 4 में 2 जोड़ो 6, उधर जाएगा 6, 10 में 6 गया 4, तो ये 2 कॉमन आएगा, a माइनस बी इक्वल टू 4, तो a माइनस बी इक्वल टू 4 के बटे में 2 जाएगा 2, तो यहां पर आंसर बी पार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन ये करेक्ट हो गया बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप बच्चों को समझ में आना चाहिए। अच्छा देखिए इधर एक चीज और बता दें, जितने भी लिमिट के क्वेश्चन बताए थे, जितने भी क्वेश्चन लिमिट के बताए हैं आपको 0 बाई 0 वाले, हम चाहें तो उनको कन्वर्ट कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन। देखो कैसे, देखिएगा इधर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 2, और क्वेश्चन है x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस का 4।
मैंने कहा ये लिमिट का क्वेश्चन है। चलिए भाई, आपने कहा सर इसकी लिमिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे स्टाइल में पूछूंगा, लेकिन ये बन जाएगा कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन। देखो कैसे, पहले आप इसका आंसर निकालो क्या होगा। 2 रखोगे 8, 2 की पावर 3 8, 2 रखेंगे 4 3 12 और 2 रखोगे 5 दूनी 10 माइनस का 6 डिवाइड में 4। नीचे तो 0 बन ही रहा है, पॉजिटिव वाले जोड़ दो 18, नेगेटिव वाले जोड़ दो -18, 18 - 18 ऊपर भी 0/0। तो क्या करेंगे, इसका एल हॉस्पिटल से आंसर निकालिए। इसका आंसर निकालिएगा x टेंडिंग टू 2, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे 3x² माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2 आगे आएगा, 2 3 जा 6x, 5x का 5 होगा और इसका 0 होगा, x² का 2x होगा, इसका 0 होगा। x की जगह 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 3 12 माइनस 2 रखोगे 12 प्लस का 5, इधर 2 रखोगे 2 दूनी 4, ये कैंसिल होगा 5/4। देखिए इधर, अब अगर मैं बात करता हूं इसको कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जानते हो बेटा, सुनिएगा। आप मुझे बताइए, अगर मैं x बराबर 2 पर ये जो फंक्शन है x³ माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस 6 डिवाइड में x² माइनस 4, देखिएगा इधर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैंने आपसे कहा कि x = 2 पर, x = 2 पर, तो आपने 2 ही तो रखा था, याद करो, बिल्कुल वही तो 2 रखने पर क्या बन रहा था, 0/0। अगर मैं बात करूंगा इसकी लिमिट आएगी 5/4, लेकिन इसका जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है 2 पर वो अनडिफाइंड है। वो जो एग्जैक्ट आपने 2 प्रयोग किया है ना, वो आपका एग्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिस पॉइंट पे बोला तो एग्जैक्ट वही रखना है, और वो नहीं आ पा रहा है तो यहां पर लिखेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड भैया, 2 पर इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो LHL RHL चाहे इक्वल हो जाए, ये इसके बराबर होना चाहिए, और ये हो नहीं पा रहा है, नॉट डिफाइंड, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर। तो हम ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे कि यहां पर मैंने आपसे कहा कि इफ, ये देखिए ये फंक्शन है, ये बताइए फंक्शन है, बताइए ये फंक्शन है। मैंने कहा ये आपसे कहा इफ f(x), और आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2 so that the function is continuous at x = 2 या इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ये 2 पर ही दिक्कत करेगा, तो बस ये समझ लीजिएगा जब बोल रहा है क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे वो कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो बेटा देखिए, सवाल में ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x = 2। देखो इधर बेटा, तुम क्या सोचते हो, जो फंक्शन चलता है ना, ये जो फंक्शन है, जैसे हमने कहा x² प्लस का 2, तो ये रूल है, ये रूल किसी भी वैल्यू के लिए 0 रखोगे हर वैल्यू रखना है, उसका स्क्वायर करना है, 2 जोड़ना है, 1 रखोगे हर वैल्यू के लिए रूल चलेगा। लेकिन हम चाहें तो बदल सकते हैं, वो तो हम पे डिपेंड करता है। हम फंक्शन के रूल को हम चाह रहे हैं भैया ये जो वैल्यू है ये आप यूज करना 3 तक, 3 के बाद हम रूल बदलना चाहते हैं, 3 के बाद हम रूल बदलना चाहते हैं, 3 के बाद हमारी वैल्यू आएगी इससे। तो हम फंक्शन को जो चाहे वो बना सकते हैं। देखिए अब हमने कहा ये 3 तक रखना है भैया, अब आप 3 के बाद रखोगे तो वो इस रूल से आएगी वैल्यू। तो वैसे ही ये जो फंक्शन है, इस सवाल में बोला जा रहा है कि आपका f2 क्या होना चाहिए जिससे क्या हो जाए, ये सतत हो जाए 2 पर। आपने 2 को रखा, क्या आ रहा है, तो वो ये कह रहा है कि 2 पर वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कॉन्टिन्यूस हो जाए। भाई LHL कितना आ रहा है, 5/4, लिमिट का मतलब वो दोनों ही चीजें इतनी आ रही हैं। अब बताओ वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आनी चाहिए, बताओ वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आनी चाहिए। तो ऐसे सवाल में कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा तो ये लिख देना f2 = वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके बराबर आनी चाहिए, लिमिट के बराबर, लिमिट के बराबर आनी चाहिए। ध्यान रखना कितना होगा, 3x² प्लस का 5x माइनस का 6, डिनोमिनेटर में x² माइनस 4। ये देखिए हो गया, ऐसे कर दिया करो आप, पक्का उस 2 को रखोगे पक्का 0/0 बनना होगा। तो वो इसीलिए पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए f2 कि जिससे वो कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो भैया हमारी लिमिट जो आ रही 5/4, मतलब LHL भी 5/4 RHL भी, तो हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कितना आना चाहिए,
5/4। तो इसीलिए लिखा देखो F2 कितना होना चाहिए, लिमिट के बराबर। F2 का मतलब है लिमिट के इक्वल होना चाहिए। तो तब ये लिमिट मतलब दोनों चीजें LHL और RHL, और अगर ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होगा तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो कभी ऐसा प्रश्न आ रहा है कि F2 पर कितना होना चाहिए वैल्यू, तो घबराना नहीं। उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, F2 इसकी लिमिट निकाल लो, 2 पर इसकी लिमिट के बराबर आना चाहिए। मतलब ये जो 2 है ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, और इसकी जो लिमिट होगी 2 टेंडिंग 2 पर, वो दोनों आपस में इक्वल आनी चाहिए। तब हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी ये कह रहा है ना, ताकि कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ताकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो F2 उसकी लिमिट के बराबर आ जाए। ठीक है, अच्छा बताइए, अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें, मान लीजिए अगर मैंने क्वेश्चन दिया है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया था, x³ माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस का 6, डिनोमिनेटर में x² माइनस का 4, और ये लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 2। दिखाई दे रहा है इधर, तो ये लिखा है 3k माइनस 1 x इक्वल टू 2। एफ एक्स is continuous at x equal to 2, then k आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो सवाल वही है, लेकिन 3 सवाल 3 प्रकार से हमने सवाल को, मतलब ये सवाल थोड़ा अलग है लेकिन फंडा वही है बेटा। आप देखिए इसमें क्या करोगे, इस क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये सवाल लिख लो क्योंकि वो क्वेश्चन आपने किया है। इसका आंसर कितना है, इसकी लिमिट कितनी आ रही थी, हाँ तो डायरेक्ट यूज कर लेना। देखिए इधर, तो आप क्या कहोगे, अगर ये आपका कॉन्टिन्यूअस है तो ये बताइए नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ। नॉट इक्वल टू 2 का मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इसी से आएंगी। 2 नहीं है x, यानी 2 से कम है या तो 2 से ज्यादा है, 2 नहीं है तो दोनों इसी आएंगे। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, F2 इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। भाई इसका मतलब यही तो है, एक्सटेंडिंग 2 का मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2, दोनों चीजें इसी से आएंगी। तो लिमिट क्या होगा, x³ माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस का 6 अपॉन x² माइनस 4। तो ये बताइए कितना आएगा आंसर। F2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है, कितनी है, मतलब ये आपका सवाल में दिया हुआ है और ये सवाल में कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है, तो जो आपका ये 5/4 ही आ रहा होगा। तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3k माइनस 2, और ये कितना है 5/4। तो ये 3k इक्वल टू कितना होगा, 5/4 प्लस का 2, यानी 3k इक्वल टू कितना होगा, 8 और 5 13/4, यानी k इक्वल टू कितना होगा 13/12। ये हो गया बेटा क्वेश्चन का सॉल्व। क्या होगा, अच्छा 3k माइनस 1 था, तो ये -1 है तो ये +1 होगा, और ये आपका 9 हो जाएगा, 5 और ये 3 से कटेगा तो ये 3/4 हो जाएगा बेटा, 3/4। तो ऐसे सवाल में आप जब नॉट लिखा होता है तो समझ लो इसकी लिमिट निकाल लो एक्सटेंडेड 2 पर, और इस वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल कर दो। रब करें इधर, चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इफ एफ एक्स x² माइनस का 4 x³ माइनस का 8 x इज नॉट इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 पर 3a माइनस का 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। बताओ क्या होगा, देन स्मॉल a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल a। तो बताइएगा स्मॉल a की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताइएगा a की वैल्यू क्या होगी। यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बताइए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और उस पॉइंट पर लिमिट बराबर आएंगे, ऐसे करना सीख लो, एक्सटेंडिंग टू 2, बस अब आंसर आ जाएगा x³ माइनस 8। ऐसे सवाल को ऐसे बना के लिख दिया करो। अब जैसे देखो, अगर मैंने कहा यार ये क्वेश्चन दिया है, तो अगर मैंने कहा 3a माइनस 1 है, अब हर कोई बच्चा भी निकालेगा, तो इसको ऐसे बनाना के लिखा करो।
ये x नॉट इक्वल टू यानी x टेंडिंग टू 2 और ये जो फंक्शन इसकी लिमिट और उस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो आपस में बराबर, उस x टेंडिंग 2 पर उसकी लिमिट यानी LHL RHL दोनों और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में बराबर। ये क्या होगा बोलो, क्या करेंगे इसमें, क्या करोगे इसमें डिफरेंशिएशन करोगे कितना होगा, क्योंकि 0/0 बनेगा 2x और इधर इसका 0 होगा, इसका 0 होगा 3x², एक x कटेगा x बचेगा ना, तो ये कितना होगा 3a - 1 इक्वल टू कितना आएगा, ये 2/, अच्छा x बचा तो 2 रखेंगे तो ये 2 से तो 1/3 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रखोगे तो ये ऊपर 2 है उसको काट देगा, तो 3a इक्वल टू कितना होगा 1/3 प्लस का 1 यानी 3a इक्वल टू कितना होगा 3 और 1 4/3 यानी a इक्वल टू कितना होगा 4/9। आ गया आंसर। अब ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है, आप बच्चों को ये बात समझ में आ गई। इसको लिखिए 1 माइनस कॉस 3x डिवाइड में x² और x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर cos x प्लस 2। बताइए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में करना क्या है पहले ये देखिएगा, ये k लिख दिया, k cos x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो क्या करोगे जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें आंसर क्या होगा बताओ, देखिए इधर क्या होगा, देखिए इधर लिमिट है, देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट x 0 पर 1 माइनस कॉस 3x डिवाइड में x², 0 पर वैल्यू कितनी होगी, 0 रखो इसमें, cos 0 1 होगा तो k बचा प्लस का 2 और इसका आंसर क्या होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ax, जिनको मालूम नहीं है ध्यान रखना, बिना एल हॉस्पिटल के लगाना, इसका स्क्वायर बाई 2, x कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 9/2, तो k इक्वल टू 9/2 और 2 उधर ट्रांसफर होगा -2, k इक्वल टू कितना होगा 4, 9 में 4 गया 5/2। बेटा देखिएगा कई सारे बच्चे क्या सोचते हैं, देखिएगा बेटा आप को अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया f(x) इज इक्वल टू x² - 16 डिवाइड में x - 4, ये फंक्शन है, अगर मैंने कहा x बराबर 4 पर इसकी कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, बोलो नहीं होगा, तुम लिमिट तो निकल जाएगी, 4 का यूज करोगे 16 माइनस का 16 0/0। बेटा एक बात ध्यान रखना, अब ये मत सोचना कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता, ये हम पे डिपेंड करता है, हम फंक्शन चाहते हैं कि 0 इससे मिले वैल्यू तो ठीक है, तब हमारा फंक्शन नहीं हो पाएगा कॉन्टिन्यूअस, ये ध्यान रखना। आप ये बताइए आप ये बना रहे हो तो इसका क्या मतलब भाई, ये आप ये लिखते हो ऐसे लिखते हो ठीक है, अब ये बना रहे हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये आपकी मर्जी, आप चाहते हो 1 तक इस पे आना, भाई आप ये बताइए आप x² - 4 डिवाइड में x - 2 ये लिखा है, अब मैंने कहा अब हम नहीं चाहते कि 2 इस पे इससे आएगा, जबकि 2 रखोगे इसमें तो इससे आएगा, हम चाहते हैं 2 पर फंक्शन की वैल्यू इससे निकले। अच्छा 2 पर इसकी लिमिट क्या आएगी, आपने ये सवाल किया है 2x और डिवाइड में 4 आ रही है, तो हमने चाहते नहीं जाए इसमें 2 से वैल्यू इससे आनी चाहिए, हमने कहा कि 2 से वैल्यू इसमें से आनी चाहिए। देखो इधर क्या होगा 3x माइनस का 2, देखो इक्वल आ रही कि नहीं आ रही, हम पे डिपेंड करता है, हम किसी फंक्शन को चाहे उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस, इसको कहते हैं रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी, कि हम उसकी डिसकॉन्टिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। भाई जैसे मान लीजिए इस कमरे में लाइट है, हम चाहें तो एक ही प्लग से सबका कनेक्शन करवा सकते हैं और हम चाहें तो सबको अलग अलग कनेक्शन दे सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है।
समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि एक ही पता चला मेन जहाँ से लाइट आ रही है, हम चाहें इसको कहीं भी, हम चाहते हैं कि पंखे का अलग हो जाए, ये ट्यूबलाइट का अलग हो जाए, इन दोनों लाइट का अलग हो जाए, या हम चाहते हैं एक प्लग ऑन करें सब जल जाए, तो वो हम पे डिपेंड करता है। सेम इसी तरीके से कोई फंक्शन पर वैल्यू मिल रही है, आप ये मत सोचना अनडिफाइंड हो रहा है। हम चाहते ना तुम 2 ही रखने पे तो दिक्कत आ रही, हमने कहा भाई ऐसा फंक्शन है तो 2 पर इससे नहीं आएगी वैल्यू। अब रखो तुम 2 रखो, जरा इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालो, तो 2 पे इस पर तुम सब, अरे रखने से क्या फायदा भाई? आप ये बताइए, अगर मैंने आपसे कहा देखो ये एफ एक्स है, देखिए x² + 2x < 3 ये लिखा है मान लीजिए, और ये लिखा है x > 3 और ये 3x + 1। अगर मैंने कहा f5 निकालो, तो अब तुम ये करोगे ही नहीं ना, उससे निकाल ही नहीं सकते हो, यहां पे बदल दिया गया है भैया। अब हम चाहें तो एक ही से कनेक्शन रखें, अब चाहे कोई भी x रखोगे इसी से आएगा सब चीज, लेकिन हम चाहते हैं नहीं भाई 2 तक वैल्यू क्या होगा, ये x² + 2 है, हम चाहते हैं 2 तक वैल्यू इससे आए और 2 के बाद वैल्यू इससे आनी चाहिए भाई। जैसे कई बार क्या होता है, लाइट का कनेक्शन होता है तो इन्वर्टर से कनेक्शन कराते हैं, लेकिन जो जरूरी है आदमी उसी से तो कनेक्ट कराता है इन्वर्टर। मेरा कहने का मतलब, मैं अगर ऐसा फंक्शन देता हूं, ठीक है, इसका मतलब सारी वैल्यूज इससे आएगी। अगर आप सारी लाइट का कनेक्शन करा दोगे तो एक प्लग ऑन करोगे, सारी लाइटें आपकी ऑन हो जाएंगी। लेकिन आप चाहते हो नहीं भाई, हम चाहते हैं इतनी वैल्यू इससे निकलनी चाहिए, यहां तक की वैल्यू इससे निकले, बाकी उसके बाद की वैल्यू जो होंगी वो हमारा इससे आना चाहिए। तो याद रखना, अपने दिमाग में बैठा, ये बहुत बच्चे क्या, हर बच्चा ये सोचते यार 2 पे गड़बड़ हो रहा है तो सर कैसे बना देंगे उसको। यार तुम 2 इससे नहीं आ गई, फंक्शन की वैल्यू 2 पर इस वाले से आएगी, इस रूल से आएगी, तो तुम उसमें कैसे रख रहे हो बेटा? जब तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो बेटा, अगर आपको मालूम है इस लाइट का कनेक्शन उधर से, तुम इस प्लग को कितना भी दबाते रहो, क्या उससे ऑन हो जाएगा? नहीं ऑन होगा ना। उसके लिए उसी बटन को ऑन करना पड़ेगा, तभी वहां से ऑन होगा। मेरा कहने का मतलब, आप इसमें रखो, सर में रखने के लिए तो क्या फायदा, रख तो देंगे लेकिन वो बनेगा नहीं ना, फंक्शन का रूल बदल गया है, 2 वाली वैल्यू इसी से नहीं आएगी। इसीलिए जितने भी लिमिट के सवाल हैं जिन पर 0/0 आ रहा है, जिस पॉइंट पर वास्तव में उस पॉइंट पर हमने एग्जैक्टली उस पॉइंट का इस्तेमाल किया, उस पॉइंट पर क्या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हम चाहते हैं उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अब 0 के लिए चाहते हैं, मतलब उस पॉइंट पर जो इस पर रख रहे हो, हम चाहेंगे कि उस पर वैल्यू उस पॉइंट पर वैल्यू उस फंक्शन से ना आए, क्योंकि उससे 0/0 बने, तो उसके लिए बदल देंगे 0 पर। देखो ये बदल दिया, देखो इसकी लिमिट निकालो एक्सटेंडिंग 2 पर, निकालिए जरा लिमिट कितनी होगी, यहां पर ये 4 आएगी, आपने कई बार किया। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो 2 पर, तो रखो 3 दूनी 6, 6 में 2 क्या 4। तुम क्या सोचते हो यहां पे 4 ही लिखना पड़ेगा, यहां पे कुछ भी लिख दो, हम कोई और फंक्शन बना दें। देखो ये लिखा है 2 cos x + का 2, या मान लीजिए cos x + 3, कुछ भी बना दें, बस वो ऐसे करे कि उस पर वैल्यू 4 आ जाए। तो याद रखना, कभी भी ऐसा सवाल दिया तो हम चाहते हैं यार ऐसे हमारा फंक्शन इससे मिले, ये चाहते हैं इससे मिले, वो हम चाहो तो इसको और बना सकते हो, 3x² - 2 2x + 1 x > 2 < 2। ये देखो ये हो गया, देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट अब इससे आएगी, राइट हैंड लिमिट इससे आएगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इससे आएगी, तब तीनों अलग अलग निकालें। लेकिन जब ये लिखा होता है तो तुम डायरेक्ट लिमिट ही निकाला करो, क्योंकि दोनों अब इसी से आएगा, 2 से कम 2 से ज्यादा दोनों इसी से आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते। क्या फायदा, दोनों उसी से आएंगे तो उसको निकाल लिया जाए। तो याद रखना बेटा। अच्छा ये बताइए, इस फंक्शन के बारे में बताओ, x - 4 डिवाइड में x - 4, बोलो क्या ये फंक्शन? ये फंक्शन 4 पर आपका डिसकंटिन्यूअस इसलिए होता है, LHL RHL अनइक्वल होता है। पहली बात तो 4 रखने पर क्या हो रहा है, 0/0 हो रहा है। अच्छा इसमें बताओ, x³ माइनस का 1 डिवाइड में x⁴ - 1, x बराबर 1 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि क्या हो रही, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या इसकी कॉन्टिन्यूटी को रिमूव कर सकते हो? अगर आप चाहो तो ये डिसकंटिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस बन सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना होगा, इसकी लिमिट निकालनी होगी 1 पर, जितनी आ रही है। ये देखिए कितना, x³ - 1 डिवाइड में x⁴ - 1, एक्सटेंडिंग टू 1 पर लिमिट निकालो, इसकी कितनी होगी, 0/0 बन रहा है, तो 0/0 बन रहा है, डिफरेंशिएट करेंगे कितना होगा, 3x² डिवाइड में 4x³, इसका 0 इसका 0, ये कटेगा 3/4। तो हम एक काम करेंगे, 1 पर हम यहां पर या तो डायरेक्ट 3/4 रख दें। अब हम नहीं, देखो तुम 1 रख के सर 0 तो तुम रखोगे कैसे?
जब हमने वो कनेक्शन हटा दिया है तो तुम चाहे इसमें रखोगे वो तो बन रहा है, लेकिन इसमें रखना नहीं ना तुम्हें। अब 1 के लिए हमने फंक्शन का रूल बना दिया, भैया ये वाला जो है लाइट का कनेक्शन है, यानी इस पॉइंट से ही आप उससे वैल्यू निकालोगे 1 पर। अब देखो 3/4 जरूरी तो ना ऐसे लिख दिया, हम ऐसे लिख सकते, देखो 3x बाई, देखो ये है 4, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दो। ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, और इसमें लिख दिया कितना आ रहा था 3/4 आ रहा है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप, x प्लस, देखिए x प्लस 2 बाई, इसमें वैल्यू कितनी आ रही है 3/4 आ रही है ना, ये लिमिट कितनी आ रही है 3/4 आ रही है, तो यहां पर हमने लिख दिया 1/4, तो ये कितना होगा 1, 3/4 आंसर आ रहा है, हाँ माइनस लिख दो, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, आया कि नहीं आ रहा, मतलब अपने माइंड से हटा लीजिएगा। भाई बहुत बच्चे यार सर 1 पर तो अनडिफाइंड, अरे यार यहां पर देखो 1 पे अब उसमें रख के निकाल ही नहीं पाओगे आप, ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि आपको वैल्यूज डिफाइंड है, इस वाले की वैल्यूज, ये वाला है, इधर से कनेक्शन इसका होगा ऑन, ये नहीं कोई भी बटन दबाने से लाइट जल जाएगी, ठीक है, चाहे प्रयास करते रहो, उधर वाली थोड़ा लाइट जल जाएगी, बटन टूट जाएगा, लेकिन वो वाली लाइट नहीं जल पाएगी, चाहे तुम प्रयास कर लो, सर मैं प्रयास कर रहा हूं। तो बेटा देखिए यहां पर आप बच्चों को ध्यान रखना है, वो है ही नहीं वहां से कनेक्शन, उसका कनेक्शन वहां से, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन का खेल यही है, तुम्हें लग तो रहा है प्लग लगा है, जगह लगा है, हर जगह लगा है, तो इसका मतलब थोड़ा ना किसी को भी, मतलब बस यहां पर एक बात ध्यान रखनी है बेटा, इतना जरा ध्यान रखना है, आप बच्चों को याद रखना है, फंक्शन अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आज के बाद घबराना नहीं, समझ जाना, x² प्लस का 3, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 1, और x मान लीजिए लिखा हुआ है x 1 से 3, और ये होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3x² माइनस का 2। समझ गए होंगे, समझ गए क्या मतलब है। अगर मुझे ये बताओ f0 निकालना, कहाँ से निकालोगे, रखने तो x तो इसमें भी पड़ जाएगा, लेकिन गलत है वो, उसके लिए वो वाला ऊपर से डिफाइंड कर रहे हो, अलग अलग कर दिया अब हमने, तो हम चाहते तो ये भी कर सकते, वो इसलिए सवाल पे हम पे डिपेंड करता, हम चाहे कुछ भी बना दे, हमने फंक्शन को ही बना दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन सवालों को जरा सीखेंगे। आइए एक क्वेश्चन देते हैं एनडीए का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा डिफरेंशिएशन का एल हॉस्पिटल रूल होता है, उससे आपको मालूम है। ये क्वेश्चन हमारा है, सीट में नहीं है, इसको लिख लेंगे, 2018 क्वेश्चन, बहुत इजी है। क्वेश्चन में दिया है इफ द फंक्शन, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है 2x माइनस का साइन इनवर्स x, डिनोमिनेटर में 2x प्लस tan इनवर्स x। तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन f0 पे वैल्यू क्या होगी बताइए। पूछ रहा है f0 पे वैल्यू माइनस का 1/3, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 2/3, चौथा ऑप्शन है 2। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, आप बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा, जल्दी से सॉल्व करें बेटा। बोलो क्या होगा। देखिए आप एक काम करो, देखो इधर हम 0 रख रहे, 0 रखने पे 0/0। अब बच्चा कह रहा है अरे जब बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब 0 पर इससे वैल्यू नहीं आएगी, 0 पे आप इसकी जो लिमिट निकाल लो, यानी कुछ इस तरीके से हो गया, समझ ले खेल, ये फंक्शन कुछ इस तरीके से हो गया होगा 2x माइनस साइन इनवर्स x, डिनोमिनेटर में 2x प्लस tan इनवर्स x, और x इज नॉट इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू पूछ रहा कितनी होनी चाहिए, तो भैया इसकी जितनी लिमिट आ रही है उतना ही रखो यहाँ पर वैल्यू। तो ये f0 कितना होगा बेटा, मैंने बताया था आपको f0 पर वैल्यू क्या होगी, उसकी लिमिट के बराबर आनी चाहिए, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब ये बताइए इसमें क्या करोगे आप, इसमें डिफरेंशिएशन थोड़ा मालूम होना चाहिए। ये बताइए अब एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, 0/0 बनेगा, तो 0/0 बनेगा, तो ये बताइए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
इसका अवकलन होता है 1/√1 - x²। अच्छा, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होगा? tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होगा 1/1 प्लस, तो कर लो यार, बहुत ईजी हो गया। कितना होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशियल करो 2 माइनस साइन इनवर्स का 1/√1 - x², 2x का डिफरेंशियल 2 प्लस 1/1 प्लस x²। दिख रहा है नीचे? अब ये बताइए क्या होगा इधर? x का 0 रखिए तो 2 माइनस, देखो 0 रखने से गायब हो गया है, पूरा नहीं गायब होगा, ये 1 बचेगा केवल, 1/1 और बटे में यहाँ 0 रखोगे, ये आपका 1 हो गया, और ये 1 में 2 जोड़ोगे 3। आंसर कितना आ गया? 1/3। अब जानते हो उसमें साइन और वो हटा के तो एक्स सीधा घटा के तब भी तो नहीं, आप बेटा देखो, मैंने आपको क्या कहा, हाँ इसमें आ जाएगा इस क्वेश्चन में, लेकिन हर सवाल में वो गारंटी नहीं है। इस क्वेश्चन में बात ठीक है, इन्होंने कहा सर इसको अगर हटा दें, इसको हटा दें तो कितना होगा? 2x माइनस का x, 2x प्लस का x, कितना आएगा? x डिवाइडेड बाई 3x, 1/3। देख लीजिए 1/3 इससे भी आ रहा है, लेकिन वो गारंटी नहीं होती कि सही आ जाए, इनटू में रहेगा तब ये फंडा लगाना। आपको ये बताया था लिमिट में, ध्यान रखना, x टेंडिंग टू 0 साइन x डिवाइड में x। आप लोग ये ध्यान रखना, कभी कभी हो सकता है ये भी सवाल आ जाए, साइन इनवर्स x, याद रखना, साइन x लिखो या साइन इनवर्स x लिखो, दोनों के लिए है। टेन इनवर्स x लिखो या 10x लिखो, 10x लिखो या 10 इनवर्स x लिखो, घबराना नहीं। पता चला ये क्वेश्चन आ जाए ये भी x हो गया, इसको भी आप x लिख सकते हो जब x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है पहले? अब देखा जाए, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए एनडीए में है, किसी बच्चे ने कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़ी, लिमिट पढ़ी, लेकिन वो इस सवाल को कर नहीं पाया, कहीं लिमिट लिखा है कहीं? देखो, ये तो हमने लिखा ना बाद में, अगर ऐसे बना के दिया वो तुरंत कर लेगा यार, ये जो वैल्यू आ रही वही आंसर, जबकि देखो कहीं नहीं लिखा है लिमिट निकालो। कॉन्टिन्यूअस में आप जानते हो लिमिट होता है, तो उस एक्सटेंडिंग टू 0 पर जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो उस लिमिट के बराबर होगी, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ होगा। अब देखो ये सवाल बन गया, तो इसलिए केवल ये छोटी सी जानकारी ना होने के कारण आपका कॉन्टिन्यूअस का सवाल भी छूट जा रहा है। तो देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। आइए एक क्वेश्चन और देंगे, सारे क्वेश्चन नहीं दिए हमने, कुछ क्वेश्चन दिए एनडीए के, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। लिखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन भी एनडीए में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कह रहा है fx आपको दिया हुआ है 10kx, डिनोमिनेटर में x, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3x प्लस का 2k², तो कह रहा है इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन के बताना है कितना होगा। पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 2। देखिए सर, हमें मालूम है कि जब वो कॉन्टिन्यूअस है तो तुम्हें तीनों को अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तीनों को निकालने का मतलब हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ये सवाल में बोला उसने कॉन्टिन्यूअस है, आप लगा दो, कोई भी इक्वल कर दो, आप लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को इक्वल कर दो। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है? 0 रखो, कितना होगा? 2k², यही तो है, 2k² दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अब बताओ क्या होगा भैया? ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, देखो इधर बेटा, एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए नहीं इस्तेमाल करोगे इसको, राइट हैंड लिमिट इससे निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकलेगी। आप जब लिमिट निकाल रहे हो तो ये लिखना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो ऐसे लिखना, राइट हैंड लिमिट ऐसे, बाकी निकालने का तरीका वही है, जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालने का तरीका है वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका। क्या होगा? TN हटा दें, TN हटा देंगे तो क्या होगा? K बचेगा, और इधर कितना होगा? इधर तो 0 रखने पे ये पूरा गायब हो गया, तो ये 2k² हो गया, तो यहाँ से एक k से k कटेगा, इधर 1 बचा, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन हो गया। देख सकते हो आप कितना इजी क्वेश्चन है, यानी आपने ये समझ लिया है कि कॉन्टिन्यूअस में
चलो हो गया बेटा, आगे लिखेंगे क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन है अब आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, इनका आंसर बताइएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये सारे एनडीए के सवाल हैं आप जो ले रहे हैं हम, ये हमारे पास 10 ईयर्स वाली किताब है, उसी से देख रहे हैं। एफ एक्स दिया हुआ है -1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, इफ अगर एक्स 0 से 1 के बीच में होगा, ax प्लस बी 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कह रहा है द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और पॉइंट न दिया, घबराए ना करो, एवरीवेयर लिखा है तो कोई भी पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम उस पॉइंट को यूज करेंगे जिस पे चेंज हो रहा है। कहाँ पे चेंज हो रहा है? 0 और 1 पर। इसीलिए देखो 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन की जरूरत है। एक बार 0 पे कॉन्टिन्यूटी लगा दो, एक बार 1 पे कॉन्टिन्यूटी लगा दो, क्योंकि ये सवाल में दिया है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है हर जगह। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी का मान क्या है। और 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन -1, दूसरा ऑप्शन आपका 1, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन 2। और दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। कॉम्प्रिहेंशन आया था एनडीए में, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। -1, दूसरा ऑप्शन 0 है, तीसरा ऑप्शन 1 है, चौथा ऑप्शन 2 है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, कितना आएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन में? क्या कह रहा है? द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो पहले हम 0 पे लगा देते हैं फंडा, भैया हर जगह कॉन्टिन्यूअस है तो जहां जहां पे चेंज हो रहा है उसी पॉइंट पे लगा के इक्वेशन बनेगी हमारी, क्योंकि 0 से ऊपर वाले से मिलेगा, 0 के बाद नीचे वाले से मिलेगा, तो इक्वेशन बन जाएगी। फिर एक बार 1 पे 1 ऊपर वाले से मिलेगा, 1 दूसरे वाले से, तो 2 इक्वेशन बन जाएंगी। 0 पे क्या होगी वैल्यू? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, इतने से काम हो जाएगा। देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बात वही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसी से आएगी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? 0 पर -1, 0 से छोटे पर उसका x है ही नहीं तो -1 ही लिख दो। अब जब x होता है तो रख देते 0, लेकिन x है ही नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट -1। और 0 से बड़े पर राइट हैंड लिमिट क्या है? रखो 0, b हो गया। तो b की वैल्यू क्लियर हो गई, क्या होगा? -1 हो गया। ठीक है भाई, यहां पर देखिए राइट हैंड लिमिट 0, सर इसमें नहीं रखा, इसमें है कहां x, वो -1 है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। 0 के बाद राइट हैंड लिमिट क्या होगी? ये आपका 0 रखेंगे, रखना 0 ही है लेकिन 0 से बड़े वाले में। अब क्या होगा? x = 1 पे लगाइए। देखो कहीं पर भी ये क्वेश्चन में जरा कॉन्सेप्ट समझिए, कभी भी क्वेश्चन में ना दिया हो पॉइंट, घबराना नहीं है भैया, जहां जहां पे चेंज कर रहे हो वहां पे लगा दीजिए, तभी इक्वेशन बन जाएंगी। 1 पर क्या होगा? 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? रखिए 1 इसी में, a + b, और राइट हैंड लिमिट क्या है? 1 से बड़े वाले में 1। अब लेकिन यार इसमें कैसे आएगा? अरे तो b की जो वैल्यू आई उसको रखो ना यहाँ पर, -1 = 1, तो -1 उधर जाएगा, प्लस का 1 और 1 2, तो a की वैल्यू क्या हो गई? डी ऑप्शन हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ईजी है। अगर इस सवाल में ये भी लिखा होता इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0 एंड x = 1, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखो या लिख दो इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमें a और b निकालना तो इक्वेशन बनानी, इक्वेशन उसी पॉइंट पे बनेगा जिस पे चेंज होगा, इसलिए उसी पॉइंट पर यूज कर लीजिए कॉन्टिन्यूटी का फंडा, क्योंकि 0 से ऊपर वाले से आएगा, 0 के बाद नीचे वाले से, तो दोनों इक्वल करने से एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप बात समझ सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन देते हैं, रब करें बेटा इसको। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, देखो जबकि ये अलग ईयर में पूछा गया, ये अलग ईयर में पूछा गया, लेकिन इससे ये क्लियर हो रहा है कि जिस साल ये पूछा गया उस साल अगले साल ये पूछा गया। मान लीजिए ये दोनों अलग अलग ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो ये अभी जस्ट पहले बताया, ये जो बताया, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से फायदा होता है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसका आप लगाएंगे सवाल, उससे फायदा होगा। 2 sin x, ये लिखा है इफ
अब देखो बिल्कुल सेम वही उसी टाइप की लैंग्वेज है, बस चेंज है सब कुछ। ये नहीं कहेंगे वो सवाल, लेकिन जो बच्चा उस क्वेश्चन को कर सकता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो इसको भी कर सकता है। इसमें कह रहा है -π/2 से क्या दिया हुआ है, π/2 के बीच में है, और cos x है इफ, इसमें क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 है। और बिल्कुल इसमें भी कह रहा है इफ f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। जैसे उसमें 2 सवाल पूछे गए वैसे इसमें भी पूछा गया। पहले वाले में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वहाँ पे स्मॉल ए यूज किया था, यहाँ पे कैपिटल ए यूज किया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है 1 0 -1 2, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है -1, चौथा ऑप्शन है, सॉरी -1 नहीं हुआ, 1 लिख दीजिए, और चौथा ऑप्शन है -2। बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। इस कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, पहले वाले में क्या कहाँ पे यूज करेंगे, -π/2 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इतने से ही काम हो जाएगा। कारण क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये दोनों इसी से आएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी से आएगी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो एक कोई यूज कर लो क्योंकि दोनों एक जैसी आएगी ना, दोनों उसी से आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, -π/2 रखो। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना -π/2, उसका माइनस बाहर आएगा और ये π/2 अंदर, तो sin π/2 1 होता है, याद रखना। साइन -π/2 में, और ये माइनस बाहर है, ये माइनस बाहर निकलेगा, और sin π/2 की जो वैल्यू होती है याद रखेंगे 1 होती है। तो इधर कितना होगा, इधर 2 हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। अब -π/2 रखोगे तो माइनस बाहर आएगा, तो ये -a, और बाकी वो sin π/2 1 हो गया, प्लस का b। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरा π/2 पर क्या होगा, फिर दूसरा भी लगाएंगे फंडा। भैया इससे पहले वाले में आ गया था, नहीं आया कोई बात नहीं, 2 इक्वेशन बनेगी, a और b निकल आएगा। दूसरे वाले में π/2 पे रखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आप 2 ही यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तीनों को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, वो तब निकाला जाता है जब चेक करना होता है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। फिर आप बस इक्वेशन बनाने के लिए कोई 2 यूज कर लीजिए। तो अब ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, π/2 पर रखो π/2, sin π/2 कितना होगा सर, ये माइनस, अरे भैया जब -π/2 पे बोले थे तो राइट हैंड लिमिट के लिए -π/2 रखा। अब लेकिन हम π/2 पे बोल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट π/2 रखना, π/2 है लेकिन π/2 से पहले वाले में π/2 रखो 1, तो ये होगा a + b, और राइट हैंड लिमिट क्या, इसमें रखो π/2, तो 0 हो गया। इसका मतलब a और b दोनों इस तरीके से होंगे कि दोनों को जोड़ने पे 0 आएगा, अपोजिट साइन के होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, दोनों को एक काम करेंगे, यहाँ पर -a, अगर दोनों को यहाँ से अगर b की जगह वैल्यू रखोगे कितना आएगा, -a, इसमें पुट करो तो 2 बराबर -a, तो -2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू कितना होगा, अब -1 के साथ कितना जोड़ने पे 0 होगा, इसका मतलब b 1 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ने पे 0 आना चाहिए। एक अगर -1 है तो दूसरा 1 है, तो a कितना होगा, a हमारा -1 और b कितना होगा 1, सी ऑप्शन देख सकते हैं करेक्ट हो गया। तो देखो कितने क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये सारे एनडीए के सवाल हैं। और ये जो क्वेश्चन है, देखो बेटा, जो बच्चा अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं एयरफोर्स वाला हूँ, ठीक है, तो वो ये सोचता है कि ये एनडीए के सवाल बता रहे हैं। आपको बता दें बेटा, कई ऐसे सवाल हैं आप नज़र नहीं डालते हो, चाहे नेवी का एग्ज़ाम हो। नेवी के एग्ज़ाम में सन 2019 में 16 सितंबर को एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द, ये वाला =1। बहुत स्टूडेंट इसको छोड़ दिए सवाल, क्योंकि ये टफ सवाल लगता है, टफ नहीं है क्वेश्चन। ये एनडीए 2017 का क्वेश्चन, अब 2019 पहले आता है, 2017 पहले आता है, 17 पहले, यानी एनडीए में पहले आया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो एनडीए के हैं, एयरफोर्स का भी जो एग्जाम दे रहे हैं, वो बच्चे भी ध्यान रखना, एनडीए के प्रीवियस क्वेश्चन लगाना, क्योंकि वो जो नए सवाल एयरफोर्स के आते हैं ना, वो उन्हीं के ले लेते हो भाई, वही सवाल एयरफोर्स वाले लेंगे तो फिर फायदा क्या है, सभी लोगों के
25 में 25 आएंगे, कट ऑफ क्या निकालेंगे फिर, ठीक है। तो इसलिए जो है, इसलिए आपको ध्यान रखना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो एनडीए के जो क्वेश्चन है वो उनके ही चुन चुन के देते हैं। कई बच्चे जब जाते हैं एग्जाम में मुझे बताते हैं सवाल आया, मेरे दिमाग में क्लिक होता है ये तो एनडीए का सवाल है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लो एयरफोर्स आपका अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहे जैसा भी पेपर आ जाए वो आपको कभी ये नहीं मुंह से निकलेगा इस बार टफ आया था पेपर, कभी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर एयरफोर्स पढ़ के जाओगे तो मुंह से निकल सकता है। लिखेंगे ये भी क्वेश्चन एनडीए का। एफ एक्स क्वेश्चन ये दिया हुआ है ax माइनस का 2 फॉर माइनस का 1। अब देखो इसमें कह रहा हम ये दोनों में पॉइंट में कॉन्टिन्यूस है, एवरीवेयर करेंगे तो भी हम इसी को यूज करेंगे। अगर ये ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा जाए कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी हमें वही पॉइंट इस्तेमाल करने हैं। इसमें आंसर है माइनस का 1, दूसरा ऑप्शन है आपका 1, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 2। बताइए क्या होगा बेटा। इस क्वेश्चन में देखेगा -1 आपसे पूछ क्या रहा है, ए पूछ रहा है, यहां पे लिख देना ए बताना है कि अगर वो, तो कोई बात नहीं, हमारा एक अननोन है, ध्यान रखना ए, तो हम कोई भी इक्वल कर दें, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, क्योंकि आपका जो ए आएगा, भैया ये बताओ, ये याद करना जब ऐसे सवाल आ रहे थे तो दो अननोन फंस रहे थे, लेकिन इस सवाल में आप चाहे इधर का कंसेप्ट x बराबर -1 पे लगा दीजिए, चाहे x इक्वल टू 1 पे लगा दीजिए, आपका एक आंसर सेम आएगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -1 पे लगाओ कॉन्टिन्यूटी, कितना होगा, -1 रखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट है, अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कर दीजिए, और -1 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, -a -2 इक्वल टू -1, तो -a ये -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, 2 में 1 घटाओगे, 1 माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, a इक्वल टू -1, यानी आंसर ये। आप चाहे x इक्वल टू 1 पर यूज कर लीजिए तब भी वही आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कितना आएगा बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट कितना है, a 1 रखिए, -1 नहीं है 1 पे 0, तब भी देखो a इक्वल टू -1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसे ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन जब दिए जाते हैं आपको तो घबराना नहीं है। आप कहोगे सर कोई भैया एक अननोन है, हाँ अगर हम बी कर दें, जैसे मान लो यहाँ पे बी कर दें तो हमारे लिए मदद करेगा। जैसे ऊपर से ए निकाल लिया, अब इसको इक्वल करोगे तो वो जो ए आया है इसमें रखोगे, बी निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बी दिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम चाहे 1 -1 पे कॉन्टिन्यूटी लगाए, चाहे 1 पे कॉन्टिन्यूटी लगाए, आ जाएगा क्वेश्चन। अच्छा अब एक चीज़ और बताएंगे, एक सवाल और बता दें थोड़ा सा, कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x साइन, बहुत फेमस है ये, आपका सवाल एनडी में भी आया है, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका नेवी के एग्जाम में भी पूछा गया। शुरुआत यहाँ से हुई थी, फिर यहाँ पर और यहाँ पर चली गई। देखिएगा कैसे होगा। मोस्टली स्टूडेंट ने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इसके आंसर कुछ इस प्रकार से हैं, 0, पाई और 2, नन ऑफ दिस। सर ये तो लिमिट का क्वेश्चन है। अरे जब लिमिट पढ़ाते समझ लो, वो आपका समझ लीजिए, वो आपका जो क्वेश्चन है क्वांटिटी में भी हम प्रयोग कर सकते। देखिए इधर कैसे होगा, जरा ध्यान देना। स्टूडेंट ने क्या किया, इन्फिनिटी और साइन पाई अपॉन इन्फिनिटी, किसी के डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी जाएगा 0, और साइन 0 0, और 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई 0, ये टिक लगा दिया, गलत हो गया। आपको ये मिल जाएगा सर। आप क्यों ऐसा कर रहे हो, देखिए इधर
यहां पर आपको बता दे रहे। देखिए इधर स्टूडेंट क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। यहां पर देखिएगा साइन 0। भाई अब ये बताइए, इतने आत्मविश्वास के साथ तो आप करोगे ही नहीं, क्योंकि मेरी वो लाइन याद रखिए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0/0। ये अगर बात याद है 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, वो ये वाला फॉर्म भी था उसमें। तो ये 0 के साथ अगर इनफाइनाइट मल्टीप्लाई होगा मीनिंगलेस, उसको 0 नहीं कहोगे। तो सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये बड़ा समस्या है। याद कीजिए, मेरी उस बात को जरा ध्यान दीजिएगा जिसमें मैंने कहा था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x डिवाइड में x कितना होता है 1। इसको हमने ट्रिक से भी बताया था कि आप एक काम किया करो, SIN ये 3 लेटर हटा देंगे और ये x डिवाइड में x और ये कैंसिल। लेकिन मैंने कहा था ये एक चीज कब फॉलो करोगे, जब साइन के आगे वाला 0 हो रहा। इस सवाल में ऐसा हो रहा है, आप इन्फिनिटी रखोगे, ये 0 हो रहा है, तो ये हटा दीजिए, x इंटू पाई अपॉन एक्स, यानी कितना होगा, ये ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर होगा। बट अगर सवाल ये होता x टेंडिंग टू 0 x साइन पाई अपॉन एक्स, ये लिखा होगा, देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा होगा, ये 0 और ये इन्फिनिटी और ये डज नॉट एग्जिस्ट और नन ऑफ दीज, ये हो गया बेटा। अब यहां पर आप इसको हटा के फिर पाई ना लिख देना, एक और पाई दे दें क्या, ये देखिए डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप ऐसे सवाल को देख के पाई ना लगा देना बेटा, कारण यहां एक्सटेंडिंग टू 0 देखो 0 है बेटा। याद कीजिए 0 रखा, पाई अपॉन 0, अब 0 नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है। किसी भी भिन्न के हर में अगर 0 है उसका मान इनफाइनाइट होता है। और याद करो, एक बार याद है मैंने बताया था, जहां साइन इन्फिनिटी बने क्या बन लिख देना, तो कितना हो गया, इसका आंसर 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट के दोनों बहुत गजब के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सर अगर ये वाला सवाल हो रहा है तो सर मुझे इसका आंसर अभी मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। x इंटू यहाँ पर है 10 2 अपॉन एक्स, बोलो इसमें मिल जाएगा, क्या होगा आंसर बोलो। देखिए x इंटू 2/x, x कैंसिल 2, इसमें भी भैया जो साइन के लिए बताया था और 10 के लिए भी तो बताया, बस 10 के आगे वाला 0 होना चाहिए, तो फिर TAN हटा देना, SIN हटा देना। तो याद रखना बहुत गजब का क्वेश्चन है, जबकि मोस्टली स्टूडेंट इसको टिक लगाता है। और दिक्कत ये ऑप्शन में भी दिया हुआ था भाई, कोई चीज़ ना मिले तब तो आपको लगेगा यार क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, लेकिन ये 0 आपका नहीं होगा, पाई होगा। चलिए भाई ये वाली बात क्लियर हो गई, साइन इन्फिनिटी। लेकिन बेटा एक चीज़ बताएं, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 हो गया, यहां पर इन्फिनिटी नहीं है, इसलिए अगर 0 इंटू इन्फिनिटी बनेगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, साइन 1/x 0 0 इन्फिनिटी और 1 डज नॉट एग्जिस्ट, इसको टिक लगा देना। सर क्यों बेटा, अब तुम्हें बताएं क्या दिक्कत आ रही है। आप 0 रखोगे, 1/0 रख दिया, साइन इन्फिनिटी, ए फिक्स नहीं होगा, ऐसा नंबर है जो इन्हीं के बीच में टहल रहा है, -1 के, जैसे किसी ने कहा 10 डिग्री 50 डिग्री 1000 डिग्री 1 करोड़ डिग्री, वो बढ़ता जा रहा है 2 करोड़ डिग्री, तो हर एंगल पे वैल्यू अलग अलग आती रहेगी, लेकिन वो जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में हो, किसी पर्टिकुलर एक नंबर की ओर टेंड नहीं कर रहा है। लिमिट मतलब होता है एक ही नंबर की ओर जाना चाहिए, अगर 1/2 की ओर जा रहा है तो 1/2 की ओर जाए, अलग अलग वैल्यू की ओर जा रहा है, इसलिए आप इस सवाल में डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर ऐसे हो गया बोलो, अरे तब भी तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, बोलो। इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें वो भी क्लियर नहीं हो पा रही, आप 0 पे वैल्यू निकालोगे वो भी क्लियर नहीं होगा, 1/x² लिखो चाहे x³ लिखो। लेकिन सर यहां पर क्या दिक्कत हुई, अरे यहां पर परेशानी कुछ नहीं थी, यहां पर मल्टीप्लाई में 0 था और 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई, बस इनफाइनाइट ना हो। सर वो नंबर पता नहीं है कितना है, -1 से, अब वो कुछ भी हो यार, आप गणित में जानते हो 0 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर चाहे जितना बड़ा हो, बस इनफाइनाइट ना हो, नहीं तो मीनिंगलेस हो जाता है। 0 के साथ जो नंबर, सर वो a बोल रहे हैं, अब वो -1 से होने तो कोई दिक्कत नहीं, a नंबर -1 से 1 के बीच में है, क्योंकि साइन की वैल्यू चाहे जितना बड़ा एंगल हो जाए, साइन का मान हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है।
तो इसलिए 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक वैल्यू फिक्स है जो कि इससे बाहर नहीं है, तो इसलिए 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 0 होगा, ऐसा हमने इसलिए बताइए। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं सीट का, जो कि एनडीए में पूछा गया है 2021 यानी 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट पेज में आ जाइए। 15 क्वेश्चन, कंसिडर द फंक्शन, बताइएगा। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में 0 के अलावा कोई पॉइंट अगर यूज करोगे ना आप, फिर कोई दिक्कत। अरे कोई पॉइंट पे रखोगे तो वैल्यू फिक्स तो आनी है, फिक्स तो आनी है, लेकिन तुम आप 0 रखोगे तो 0 पे क्या होता है, वो इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए वो वैल्यू फिक्स नहीं है, अनडिफाइंड है वैल्यू। तो बताइए आंसर क्या होगा। इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स, क्या सही है कॉन्टिन्यूस? बेटा देखो कॉन्टिन्यूस इसलिए नहीं है, लेकिन बेटा अगर इसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ध्यान रखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो 0 रखोगे तो मल्टीप्लाई 0, ये चाहे कुछ भी होता रहे। सर लिमिट भी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होने 0 हो रहा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, वो टेंडिंग हमेशा 0 होगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 है। 0 के कारण देखो f0 निकालना है, 0 रखना पड़ेगा, fx ये अब 0 रखो, f0 को गए 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, और कोई बात नहीं 0 हो गया। तो इसलिए आपका ये x नहीं मल्टीप्लाई, याद रखना आज के बाद कि x इंटू साइन एक्स, इसकी लिमिट जो होगी 1/x, इसका जो लिमिट होता है इतने की बात कर रहे हैं। अगर केवल साइन इन्फिनिटी बन रहा है तो बेटा ये एक नंबर है a, जिसकी वैल्यू फिक्स ही नहीं क्या होगी, बस -1 से 1 के एक पर्टिकुलर नंबर की ओर टेंड नहीं हो रही। लिमिट मतलब होता है 4 की ओर जा रहा है तो 4 की ओर जाना चाहिए, फिर कई भी तरीके से आप चाहे 0 की ओर, चाहे लेफ्ट से जाओ, चाहे राइट से जाओ, फिर 4 की ओर टेंड होनी चाहिए वैल्यू, तब वो कह लेगी उसकी लिमिट। लेकिन यहां पर वो वैल्यू बदलती घूमती चली जा रही, -1 से 1 के बीच में, कभी वो 1 की ओर जा रही, 1/2 की ओर, एंगल 30 करीब जा रहा है तो पता चला 1/2 जा रहा है, 45 जा रहा है 1/√2 जा रहा है, इसलिए अलग अलग एंगल जा रहा है। ये तो छोटे एंगल बोल रहे 30 डिग्री, अब भैया ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब मान लो 2000 करोड़ डिग्री, उसके और बढ़ रहा है, साइन की वैल्यू तो रिपीट होती रहती है ना -1 से 1, तो इसलिए अलग अलग नंबर की ओर जा रहा है, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, लेकिन इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 2/√5। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों, यार ये बताओ, ये बताइए फंक्शन ही है, देखो इधर साइन 1/, देखो इधर लेफ्ट हैंड लिमिट इसी से आना है, राइट हैंड लिमिट इसी से आना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इसी से आना है, और 2/√π का मतलब क्या हुआ, 2/√π का मतलब समझ रहे हो, π/4। तो बताओ सभी 1/√2 आएंगे, सभी 1/√2 आएंगे, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, चाहे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो, तो क्या होगा बताओ। 0 के अलावा और कोई पॉइंट रखो, अरे पॉइंट मतलब अब फिक्स वैल्यू आएगी और सब इसी से आएंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मॉड ऑड कहीं लगा नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, ये गलत बोल रहा है। और इसमें जानते हो क्या है, इस फंक्शन की ना तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी एक्सटेंडिंग टू 0 पर, और ना उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकल पाएगी, तो इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। और देखो उसमें लिख रहा है इट इज कॉन्टिन्यूअस, अच्छा ये आपको अलग से दिया हुआ, 1 मिनट रुक जाइए, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं, वो उससे कोई फायदा नहीं, वो ऐसे दिया हुआ, देखो जैसे हम नहीं देते हैं, वो उसके साथ नहीं है, ध्यान रखना स्टेटमेंट के ऊपर वाला सवाल है वो, देखो वो ये कह रहा है कि fx हमारा sin 1/x² होगा जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और x = 0 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है वैल्यू ऑफ द फंक्शन इससे नहीं आएगी, इसका मतलब उन्होंने अलग कर दिया, इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 आएगी, ठीक है। तो हम इंतजार कर रहे हैं लिमिट का कि एक्सटेंड वो 0 आ जाए, लेकिन उसकी लिमिट एक्सटेंड टू 0 पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। sin 1/x², 1/x² यानी वो साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी क्या है, a जो कि फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू -1 से 1 की ओर टेंड इन्हीं के बीच में रहेगा, तो इसलिए आपका आंसर ये क्या होगा बताओ, गलत। मतलब इसमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो है, हम 0 इसी में रख रहे थे, अब इसमें नहीं रख सकते हम, लेकिन बेटा ये वाला गलत हो गया। फिर देखिए इधर कौन सा, दूसरा भी गलत हो गया, कैसे कैसे बताओ, इसकी लिमिट कितनी आएगी एक्सटेंडिंग टू किस पर, 2/√π, इस पे तो रखना है, रखो जरा साइन, ये ध्यान नहीं दिया, ये भी दिया जो था इसको अब सही से लिख दिया हमने, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे हम लोग। अब देखिए क्या होगा, ये 2/√π रखो, 2/√π का स्क्वायर, π/4 कितना आ गया, ये है ना 1/x²,
तो ये होगा साइन पाई बाई 4 1/√2। लेफ्ट हैंड लिमिट भी इतनी, राइट हैंड लिमिट भी इतनी, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है? ये देखो ये चीज़ दी है। अगर ये ना दिया हो तो ये नॉट जीरो लिखा है ना, तो जीरो के अलावा आप कोई भी पॉइंट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ठीक तो है? नहीं नहीं सही है, जीरो पे है ना, हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं? तो इसी पे तो निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। भैया जिस पॉइंट पे बोलेगा उसी पॉइंट पे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे, तो वो भी तो उसी से आएगी। भैया जीरो नहीं हो, जीरो के लिए वैल्यू इससे निकले, केवल सिंगल पॉइंट जीरो के लिए वैल्यू से, बाकी और कोई भी एक्स रखोगे मतलब जीरो ना हो, यानी चाहे x इक्वल टू 1 हो, चाहे x इक्वल टू 4 हो, चाहे x इक्वल टू π/3 हो, कुछ भी हो, जीरो के अलावा आप कोई भी x इसी से निकले, तो तीनों इसी से आ रहे हैं, इसलिए क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का जो आंसर है इट इज कॉन्टिन्यूअस, वो बिल्कुल ठीक है। x नॉट जीरो मतलब तीनों इसी से आएंगी, पहले वाले से। ये जो लिखा है तो वो LHL भी उसी से आएगा, उतना ही आएगा, RHL भी उतना ही आएगा, वैल्यू भी उतना ही है। जब तीनों ही एक से आ रहे हैं तो एक जैसे आएंगे, मोड कहीं लगा नहीं है तो तीनों एक जैसे आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसको करना भी नहीं है तुम्हें, ऐसे समझ जाओ, जीरो के अलावा और कोई पॉइंट इस्तेमाल करोगे वहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी फिक्स वैल्यू आएगी और सब उसी से आएंगी तीनों, तो तीनों एक जैसे आएंगी। इसलिए फंक्शन भाई लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो पाई यही रखोगे आप, राइट हैंड लिमिट यही वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यही वैल्यू इसमें पुट करोगे। जब तीनों में यही वैल्यू पुट कर रहे हो तो तीनों वैल्यू इक्वली तो आएंगी, फिक्स वैल्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बेटा? मतलब बी ऑप्शन होगा या ए ऑप्शन होगा? ठीक है, चलिए तो इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा।